नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है धोखेबाज अपने। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के 9 बज चुके थे। सोनारी काम कर कर अपने कमरे में सोने के लिए जा रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजने की आवाज़ आती। घंटी की आवाज़ सुन सोनारी घड़ी की तरफ देखती और मन में सोचती, इस समय कौन होगा। सोनारी जाकर दरवाज़ा खोलती तो दरवाजे पर विनीत था, जो उसके पति रोहित का दोस्त थे। तभी रोहित भी ऊपर कमरे से सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आता। विनीत सोनारी से कहता, नमस्ते भाभी, रोहित घर पर है। तभी सोनारी ने कहा, नमस्ते भैया, आप अंदर आइए, मैं अभी इन्हें बुलाती हूँ। तभी पीछे से रोहित कहता, विनीत तू। इस वक्त विनीत ने अंदर आते हुए कहा, हाँ वो ज़रूरी काम था इसलिए आना पड़ा। अच्छा आप बैठ कर बात करते हैं, रोहित ने कहा। तभी सोनारी कहती, आप दोनों बात कीजिए जब तक मैं आप दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। कहते हुए सोनारी वहाँ से चली जाती और विनीत रोहित से कहता, यार हम वह जो ज़मीन खरीद रहे थे 50 लाख रुपए की, हाँ तो क्या हुआ, रोहित ने पूछा। तब विनीत कहता, यार उसका मालिक अब कह रहा है कि कर ही रजिस्ट्री करा लो, वरना वही ज़मीन किसी और को बेच देगा। ऐसे कैसे बेच सकता है, रोहित ने कहा। हमारी पहले बात हो गई थी तो वह किसी और को कैसे बेच सकता है। तब विनीत कहता, यही मैंने भी कहा। तो ज़मीन का मालिक कहता है कि आपने कर की तारीख का कहा था, यदि कर की तारीख तक आप रजिस्ट्री करा देंगे तो ज़मीन आपकी, वरना मैं किसी और को बेच दूंगा, और ऊपर से अब 10 लाख रुपए भी ज़्यादा मांग रहा है। तब रोहित गुस्से में कहता, यह तो गलत बात है, जब हमारी बात 50 लाख की हो चुकी है तो 10 लाख रुपए ज़्यादा क्यों दें, और ऊपर से कर की तारीख में ही रजिस्ट्री करेगा। तू तो जानता है कल ही मैं गांव जा रहा हूँ, मेरी बहन की सगाई है, मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। अब बता, मैं गांव जाना कैंसिल तो नहीं कर सकता ना। तब विनीत कहता, वैसे बात तो तू सही कह रहा है, एक काम करते हैं, निकल जाने देते हैं ज़मीन को हाथ से, हम कोई और देख लेंगे। तब रोहित ने कहा, नहीं यार, निकलने कैसे दे सकते हैं, यदि ज़मीन हाथ से निकल गई तो ना जाने कब इतनी अच्छी ज़मीन मिलेगी, और फिर हमें अपना होटल भी तो खोलना है। तब विनीत कहता, तो क्या कर सकते हैं, तेरा कर गांव जाना भी तो ज़रूरी है। अब बहन की सगाई हर दिन तो होती नहीं है ना, कि तू उसे छोड़ दे, और तू नहीं जाएगा तो उसे बुरा भी तो रखेगा ना। एक ही तो बहन है तेरी, और उसमें ही बड़े भैया भाभी नहीं आए तो सोच घर वालों को कितना बुरा रखेगा, और बाहर वालों को तो मौका मिल जाएगा कि बेटा शहर जाकर बतर गया, बहू ने ही मना किया होगा आने से, अब गांव में क्यों आएगा। शहर की हवा जो लग गई है, बहुत बातें की जाएंगी, और यह सारी बातें तेरे माता पिता और बहन के दिल को ठेस पहुंचाएंगी। इसलिए कह रहा हूँ, जाने दे, हम बाद में दूसरी ज़मीन देख लेंगे। तभी सोनारी चाय लेकर आती, रोहित विनीत चाय के कप उठाते। तब सोनारी पूछती, कोई चिंता की बात है क्या। रोहित कुछ कहता, उसके पहले ही उसके 1 वर्ष के बेटे निखिल की रोने की आवाज़ आती। बेटे की आवाज़ सुन सोनारी कहती, लगता है निखिल जग गया, मैं उसे चुप कराती हूँ। कहते हुए सोनारी वहाँ से चली जाती और विनीत चाय पीते हुए रोहित से पूछता, तो क्या सोचा है तुमने। तब रोहित कहता, सोचना क्या है, बरसों का सपना है एक अच्छा होटल खोलने का, तो उसे टूटने थोड़ी ना दूंगा, और ऐसी ज़मीन फिर बाद में मेरे या ना मेरे, रजिस्ट्री तो करानी ही होगी। तब विनीत ने कहा, तो तू सगाई में नहीं जाएगा। तब रोहित ने कहा, जाऊंगा ना, एक काम कर, रजिस्ट्री तू करा देना हम दोनों के नाम, मैं तुझे पैसे दे देता हूँ। तब विनीत कहता है, नहीं यार, हम दोनों साथ में चलेंगे, मैं अकेला नहीं जाने वाला। तभी रोहित कहता है, देख विनीत, तू बात को समझ, यदि यह ज़मीन हमारे हाथ से निकल गई तो हमारा वर्षों का सपना टूट जाएगा, और रजिस्ट्री मैं कराऊं या तू, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ, कर जाकर तू हम दोनों के नाम रजिस्ट्री करा लेना। कहते हुए रोहित वहाँ से अपने कमरे में जाता। तभी सोनारी रोहित से पूछती, क्या हुआ, आप और विनीत भैया इतने टेंशन में क्यों रख रहे हैं। तब रोहित सब कुछ सोनारी को बताते हुए कहता,
अब मुझे विनीत को ही पैसे देने होंगे। तब सोनाली ने कहा, जानती हूँ कि आप और विनीत भैया की दोस्ती बहुत गहरी है, लेकिन पैसे देने के पहले एक बार सोच लीजिएगा। तब रोहित ने कहा, इसमें सोचना क्या है, वही ज़मीन लेना भी तो ज़रूरी है और बहन की सगाई में जाना भी। कहते हुए रोहित 30 लाख रुपए लेता और विनीत को जाकर दे देता। विनीत रोहित से कहता, अब तू कहता है तो कर, में जाकर रजिस्ट्री हम दोनों के नाम करा लूँगा और फिर हमारा एक बहुत बड़ा होटल होगा। और हाँ, तू चिंता मत करना, अपनी बहन की सगाई एंजॉय करना। कहते हुए विनीत 30 लाख रुपए लेता और वहाँ से चला जाता। दूसरे दिन सुबह से रोहित सोनाली अपने बेटे निखिल के साथ गांव चले जाते, जहां रोहित की बहन संजना की सगाई थी। संजना अपने भाई को देखकर बहुत खुश थी। तब रोहित कहता, आज तो मेरे लिए दुगनी खुशी का दिन है। एक मैं जो ज़मीन चाहता था वह मैंने खरीद ली और मेरी प्यारी बहन संजना की आज सगाई है। 2 दिन गांव में रुकने के बाद रोहित अपनी पत्नी सोनाली और बेटे के साथ शहर वापस आता। घर आने के 1 घंटे बाद ही रोहित विनीत के घर जाता और कहता, रजिस्ट्री अच्छे से हो गई ना, कोई परेशानी तो नहीं हुई। तब विनीत ने कहा, हाँ सब कुछ अच्छे से हो गया। तब रोहित ने कहा, जरा पेपर तो दिखाना। तो तब विनीत पेपर दिखाता तो रोहित पेपर देखकर हैरान हो जाता और कहता, यही सब क्या है विनीत, यही रजिस्ट्री तो तुमने सिर्फ अपने नाम कराई है। तो विनीत ने कहा, हाँ क्योंकि उस जमीन का मालिक मैं ही हूँ। यही सुन रोहित आग बबूला हो जाता और रोहित विनीत की कॉलर पकड़ते हुए कहता, तुम पागल हो गए हो क्या, उस जमीन के लिए आते पैसे मैंने भी दिए थे। तब विनीत अपनी कॉलर छुड़ाते हुए कहता, क्या सबूत है तेरे पास कि आते पैसे तूने दिए थे, किसी ने देखा था क्या? नहीं ना, पर मेरे पास सबूत है कि यह ज़मीन मेरी है, क्योंकि उस ज़मीन की रजिस्ट्री सिर्फ मेरे नाम पर है। और तू भूल रहा है, यह घर मेरा है और मेरे घर पर दादागिरी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुझे अब उस ज़मीन पर होटल जरूर बनेगा, लेकिन सिर्फ मेरे नाम का। विनीत का होटल कहते हुए विनीत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता। तब रोहित कहता, तूने यह सही नहीं किया। तब विनीत ने कहा, रोहित सही वही होता है जिसमें हमें फ़ायदा होता है और इस ज़मीन को अपने नाम कराने में मेरा फ़ायदा है, तो यही सही है। और सच कहूँ तुझसे बड़ा मूर्ख इंसान तो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं। बिना सोचे समझे मेरे हाथ में 30 लाख रुपए रख दिए। सच में तुझसे बड़ा पागल कोई हो ही नहीं सकता। किसी पर विश्वास करना ठीक है, लेकिन अति विश्वास करना बहुत गलत। अब देखना, हो गया ना तुझे 30 लाख का घाटा। बहुत दुख हो रहा है मेरे दोस्त, लेकिन क्या करूं, पैसे से बढ़कर कुछ नहीं होता। तूने सुना तो होगा ना, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कहते हुए विनीत फिर जोर जोर से हंसने लगा और रोहित के पास रोने के सिवा कोई और चारा ही नहीं था। वह बहुत दुखी था। तभी विनीत रोहित से कहता, अब यहाँ पर खड़ा क्यों है, जा यहाँ से, वरना धक्के मारकर निकलवा दूंगा। रोहित दुखी होकर वहाँ से जाने ही रखता कि विनीत रोहित को रोकते हुए कहता, अब तू मेरा पुराना दोस्त है तो तुझे मुफ्त में एक सलाह देना तो बनती है कि कभी भी किसी पर विश्वास मत करना। और हाँ, पैसों के मामलों में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंसान धोखा वही खाता है जहाँ विश्वास होता है। अब जा यहाँ से, विनीत ने कहा। रोहित उदास होकर वहाँ से घर आता। अपने दोस्त से ऐसे धोखे की उम्मीद रोहित ने कभी नहीं की थी और वही घर जाकर दुखी होकर बैठ जाता। तभी सोनाली रोहित से कहती, क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों हैं, क्या रजिस्ट्री नहीं हुई? कोई बात नहीं, हम दूसरी ज़मीन खरीद लेंगे, एक ज़मीन के लिए इतना दुखी मत होइए। तब रोहित कहता, अब हम कभी भी ज़मीन नहीं खरीद पाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? सोनाली ने कहा। रोहित सोनाली से कहता, क्योंकि मेरा दोस्त धोखेबाज निकला। उसने ज़मीन सिर्फ अपने नाम कराई और मुझे धोखा दे दिया, और जो पैसे मैंने इतनी मेहनत से जोड़े थे वह उसने मुझसे छीन लिए। यह सुन सोनाली को भी बहुत बड़ा झटका लगता है और वह कहती, विश्वास नहीं होता कि विनीत भैया हमें इतना बड़ा धोखा देंगे। वह तो आपके सबसे अच्छे दोस्त थे। रोहित कहता, वह दोस्त नहीं मेरा, वह तो दुश्मन से भी बेकार निकला। जानती हो क्या कहता है, ना बाप भरा ना भैया,
सबसे बड़ा रुपया? अरे उसने तो मुझसे झूठ बोला था। जमीन का मालिक तो रजिस्ट्री बाद में करने के लिए भी तैयार था, लेकिन वह झूठ बोलकर मुझसे पैसे ले गया और उसने जमीन से 50 लाख में ही रजिस्ट्री कराई और मुझसे कहा था रजिस्ट्री 7 लाख रुपए में होगी। उसकी तो यह पहले से ही साजिश थी। वह अपने नाम रजिस्ट्री कराकर खुद का एक बड़ा होटल बनाना चाहता है। वह यह कैसे भूल गया कि वह जो होटल बनाने का सपना देख रहा है वह सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ही देख पा रहा है। मेरी वजह से मैंने उसका मुसीबत के वक्त साथ दिया और उसने ही मुझे धोखा दिया। ऐसे धोखेबाज इंसान को मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता, रोहित गुस्से में कह रहा था। रोहित और विनीत अच्छे दोस्त होने के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी थे। आज से 15 साल पहले जब रोहित 15 वर्ष का था, वह अपने माता पिता के साथ गांव में रहता था। उसकी परिवार की परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, पैसों की हमेशा कमी बनी रहती थी। रोहित घर का बड़ा बेटा था, उससे अपने घर की ये हालत देखी नहीं जाती थी, इसलिए वह मन ही मन सोचता कि मुझे कुछ बड़ा व्यवसाय करना चाहिए। उसके पिता की गांव में ही एक चाय की दुकान थी जिस पर ज़्यादा ग्राहक आते नहीं थे। गांव में किसी का आना जाना होता नहीं था, जिस वजह से दिन भर में ज़्यादा बिक्री होती नहीं थी। एक दिन रोहित के पिता रोहित की माँ से कहते हैं, भगवान अब तो घर का खर्च चलाना भी मुश्किल दिख रहा है। गांव में तो हमारी दुकान भी नहीं चलती। यदि यही काम मैं शहर में करता तो कुछ पैसे भी कमा लेता, लेकिन शहर में रहना आसान भी तो नहीं होगा। रोहित की माँ ने कहा, 4 बच्चों के साथ शहर में कहाँ जाकर रहेंगे। तुम सही कह रही हो, रोहित के पिता कहते हैं। यह सारी बात रोहित सुन लेता और वह नदी के किनारे जाकर बैठ जाता। तभी रोहित का दोस्त विनीत वहाँ आता और कहता, क्या सोच रहा है तू? रोहित ने कहा, सोच रहा हूँ क्यों ना मैं एक बड़ा व्यवसाय करूँ। यह सुन विनीत हंसने लगता और कहता, इतने बड़े सपने मत देख जो कभी साकार नहीं होंगे। तब रोहित कहता, सपने देखूंगा तभी तो साकार कर पाऊंगा। अब मैं शहर जाऊंगा और शहर जाकर पैसे कमा लूंगा। तू भी मेरे साथ चलेगा, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। तब विनीत ने कहा, मैं नहीं जाने वाला, और पैसे कमाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? मैंने कुछ पैसे जोड़े हैं, उन्हीं को लेकर जाऊंगा। तू भी तो अपनी गुल्लक में पैसे जोड़ता है ना, चल साथ में चलकर काम करते हैं, रोहित ने विनीत से कहा। विनीत कहता, नहीं, मुझे अपने पैसे बर्बाद नहीं करने, और मैं तो तुझसे भी कहता हूँ, शहर जाने का भूत उतार दे। शहर में व्यवसाय करना इतना आसान भी नहीं होगा। कहते हुए विनीत तो वहाँ से चला जाता, लेकिन रोहित का मन हो चुका था कि वह शहर जाकर पैसे कमाएगा। और वह यह बात जब अपने माँ और बापू से कहता, उसके माँ बापू मना करते, कहते, अभी तुम बहुत छोटे हो, शहर में अकेले कहाँ रहोगे। तब रोहित ने कहा, माँ बापू एक मौका तो दीजिए, देखना मैं बहुत पैसे कमा लूँगा। तब रोहित के पिता ने कहा, ठीक है बेटा, यदि तू कोशिश करना चाहता है तो मैं नहीं रोकूंगा। रोहित अपनी गुल्लक तोड़ता जिसमें सिर्फ 500 रुपये होते हैं। रोहित मन में सोचता, पैसे तो बहुत कम है, ऐसे में क्या कर पाऊंगा। तभी रोहित के पिता अपने जुड़े हुए 1000 रुपये रोहित को दे देते और कहते, बेटा मेरे पास तो इतने ही हैं, अब तू देख ले तू शहर में जाकर क्या करेगा। रोहित 1500 रुपये लेकर शहर चला जाता है और जाकर सब कुछ अच्छे से देखता। कोई व्यक्ति छोटे पान की दुकान रखा हुआ है तो कोई व्यक्ति रास्ते में चलकर सामान बेच रहा है। समोसे, मूंगफली, चने, पेन, कॉफ़ी, चाय आदि सामान बेच रहे हैं। कोई ठेला धड़का रहा है, कोई और काम कर रहा है। तभी रोहित की नज़र एक समोसे की दुकान पर पड़ती और वह देखता है समोसे की दुकान पर तो बहुत ग्राहक है। यही देख रोहित मन में सोचता, अब मैं भी समोसे बेचूंगा। रोहित भी समोसे बेचने का काम शुरू कर देता। शुरू में उसके कम समोसे बिकते, लेकिन कुछ समय बाद उसके समोसे ज़्यादा बिकने लगे। रोहित 6 महीने बाद घर वापस आता तो अपने पिता को कमाए हुए 10,000 रुपये देता। वह देख उसके पिता बहुत खुश होते और कहते, वाह बेटा, तुमने तो बहुत जल्द पैसे कमा लिए हैं। यह सब कुछ उसका दोस्त विनीत भी देख रहा था और वह रोहित से कहता, शहर में इतनी कमाई होती है क्या? मैं भी शहर जाना चाहता हूँ। तब रोहित ने कहा, तूने तो पहले जाने से मना कर दिया था ना। तब विनीत कहता, मूर्ख था मैं कि तेरी बात ना समझ सका। तू तो मेरे घर की हालत जानता है, मुझे भी शहर लेकर चलना। रोहित विनीत को शहर लेकर चला जाता। विनीत भी रोहित की तरह ही समोसे बेचने का काम शुरू कर देता। इसी तरह एक साल निकल जाता। फिर रोहित विनीत से कहता, हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। एक काम करते हैं, एक ठेला
खरीद लेते हैं उस पर ही समोसे और जलेबी दोनों बेचा करेंगे, तब हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। विनीत ने कहा, तू ठीक कह रहा है। दोनों ने ही कुछ पैसे जोड़ लिए थे, उस पैसे से ठेला खरीदा और समोसे और जलेबी बनाकर बेचने रखता। धीरे धीरे 5 वर्ष निकल गए और रोहित विनीत के पास पैसे हो चुके थे। अब दोनों एक किराए की दुकान लेते, उस पर ही चाट का सामान बेचने रखते हैं। देखते ही देखते 8 वर्ष निकल गए। रोहित विनीत ने अपनी खुद की एक दुकान खरीद ली और उन दोनों ने साथी और पाइती में भी ऑर्डर लेना शुरू कर दिए, जिसके बाद दोनों अच्छा पैसा कमाने रखते हैं। रोहित ने बड़े भैया होने का अच्छा फर्ज निभाया। उसने अपने दोनों छोटे भाइयों को पढ़ा लिखाकर इस लायक बना दिया था कि दोनों अपने पैरों पर खड़े थे और अच्छी नौकरी करने लगे थे, और सबसे छोटी बहन की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। साथ में गांव में भी अपने माता पिता को पैसे भेजता था और अपने पिता से कहता, अब आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं, आपका बेटा है ना, वह सब देख लेगा। अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद रोहित ने सोनाली से और विनीत ने मानसी से शादी कर ली और अब दोनों के बच्चे भी हैं। इस तरह 15 वर्ष निकल गए। इन 15 वर्ष में विनीत ने रोहित को कभी धोखा नहीं दिया, 1 रुपए की भी बेईमानी नहीं की। इसलिए रोहित विनीत पर विश्वास करने लगा, उसे अपना भरोसेमंद समझने लगा। लेकिन आज 15 वर्ष बाद विनीत ने रोहित को ऐसा धोखा दिया जिसे वह कभी नहीं भूल सकता है। रोहित आज अपना एक होटल खोलना चाहता था। उसका सपना साकार होने ही वाला था कि विनीत ने उसे धोखा दे दिया। अब कहानी में आगे देखते हैं, विनीत से धोखा खाने के बाद रोहित अपना सपना कैसे पूरा करेगा। क्या रोहित एक बड़ा होटल खोल पाएगा? क्या विनीत को उसके किए की सजा मिलेगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आने पर अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को तो आप सभी सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहती है हर दिन नई कहानी देखने के लिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस कहानी का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।